प्राचीन समय की बात है। कहीं एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राज्य में सभी सुखी और खुशहाल थे। समय के साथ साथ राजा की वृद्ध अवस्था भी आ गई और राजा बूढ़ा होने लगा। अब तो राजा को यह एहसास होने लगा था कि कुछ समय के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अपनी मृत्यु का एहसास होने पर अक्सर राजा के मन में यह विचार उठने लगा कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके साथ क्या होगा, उसे उस समय कैसा अनुभव होगा। क्या सच में उस समय यमलोक से 2 यमदूत उसे लेने के लिए आएंगे? इस प्रकार के विचार राजा के मन में हमेशा उठते रहते थे। अपने इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक दिन राजा ने राज्यसभा बुलाई और अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से यह प्रश्न पूछा कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है, उसे उस समय क्या अनुभव होता है। परंतु राजा के इस प्रश्न का उत्तर उसके किसी भी मंत्री या सलाहकार के पास नहीं था। तब राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मनुष्य मुझे यह बताएगा कि मरने के पश्चात क्या होता है, उसे मैं 2000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दूंगा। यह खबर जब राज्य में फैली तो हर कोई इसे सुनकर हैरान था, क्योंकि यह कोई कैसे बता सकता था कि मरने के पश्चात क्या होता है। उसी राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह हमेशा अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। इसी कारण उसके पास काफी धन संपत्ति और जमीन जायदाद इकट्ठी हो गई थी। परंतु उस धनी व्यापारी में एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह बहुत ज्यादा कंजूस था। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी कोई पैसा नहीं देता था। कोई भिखारी यदि उसके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आता तो वह उसे डांट कर भगा देता था। जब उस कंजूस व्यापारी ने राजा की यह घोषणा सुनी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अरे वाह, 2000 स्वर्ण मुद्राएं, ये स्वर्ण मुद्राएं तो मुझे ही मिलनी चाहिए। और ऐसा सोचकर वह कंजूस व्यापारी अगले दिन राजा के दरबार में उपस्थित हो गया और राजा को प्रणाम कर उसने कहा, हे राजन, मैं आपको बता सकता हूँ कि मरने के पश्चात क्या होता है, और इस काम के लिए मैं कुछ समय के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसने यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हे भले मानस, आज रात एक कब्रिस्तान में तुम्हें मरे हुए व्यक्ति की तरह एक कब्र में दफनाया जाएगा। तुम्हारे साथ वहाँ कोई नहीं होगा और सुबह होने के पश्चात मेरे सैनिक तुम्हें राज दरबार लेकर आएंगे और तब तुम्हें मुझे बताना होगा कि रात में उस कब्रिस्तान में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। उस कंजूस व्यक्ति ने राजा की उस बात को खुशी खुशी मान लिया। कुछ समय के पश्चात एक बहुत ही सुंदर अर्थी सजाई गई और उस अर्थी पर कंजूस आदमी को लिटाया गया। अर्थी पर लेटने से पहले उस कंजूस आदमी ने अपने खाने के लिए एक कपड़े में कुछ बादाम और कुछ रोटियां बांध ली। अब तो बहुत ही शान शौकत से उस कंजूस आदमी की शव यात्रा नगर में निकाली गई और उसकी अर्थी को कब्रिस्तान की ओर ले जाया जाने लगा। कब्रिस्तान में जाते वक्त एक फकीर जो उधर से गुजर रहा था, उसने जब कंजूस व्यक्ति को अर्थी पर देखा तो बोलने लगा, भाई, तुम्हारे पास तो भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है। उस कब्र में लेटने से पहले मुझ फकीर को कुछ दान करके जा, भगवान तेरी सदा रक्षा करेंगे। परंतु हमेशा की तरह कंजूस व्यक्ति ने उस फकीर की बात को अनसुना कर दिया। परंतु वह फकीर कब्रिस्तान तक उस कंजूस आदमी के पीछे पीछे गया और फिर से कहने लगा, भाई, कुछ दान करके जा। तब कंजूस ने आखिर हाथ मानकर उस भिखारी को 5-6 बादाम दान में दे दिए। तब उस फकीर ने खुश होकर उस कंजूस आदमी को दुआ दी। अब जब उस कंजूस आदमी को कब्र में लिटाने लगे तो एक चूहा रोटी की खुशबू के कारण वहां कब्र में आने लगा। तब उस चूहे को भगाने के लिए कंजूस आदमी ने अपनी बांधी हुई रोटियों में से एक रोटी का टुकड़ा उस चूहे के सामने डाल दिया। चूहे ने वह रोटी का टुकड़ा उठाया और कब्र में से निकल गया। अब उस कंजूस आदमी को कब्र में लिटाकर कब्रिस्तान में दफना दिया गया और सभी लोग वहां से चले गए। उस कब्र में एक छोटा सा छेद किया गया था ताकि वह कंजूस आदमी सांस ले सके। अंधेरी रात में उस भयानक कब्रिस्तान में वह कंजूस आदमी कब्र में लेटा हुआ बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी एक सांप उस कब्र के पास से गुजरा और उस सांप को कब्र के अंदर वह छेद दिखाई दिया। अब तो उस छेद के जरिए वह सांप उस कब्र में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा। जब उस कब्र के अंदर से कंजूस ने उस सांप को अंदर घुसते हुए देखा तो वह बहुत ज्यादा डर गया।
अपनी मौत को एकदम नजदीक देखकर वह डर के मारे तड़पने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। और तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक से तेज हवा चली और कुछ बादाम के छिलके कब्र के उस छेद पर आकर चिपक गए और इस तरह वह छेद बंद हो गया। छेद को बंद देखकर वह सांप भी वहां से चला गया। ये वही बादाम के छिलके थे जो उस फकीर ने बादाम खाकर वहीं फेंक दिए थे। इस प्रकार सांप के चले जाने से की जान बच गई। परंतु छेद बंद होने के कारण अब वह सांस नहीं ले पा रहा था और वह कब्र के अंदर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उस कब्र में से आवाज सुनकर वही चूहा वहां आया और उसने उस कब्र की दूसरी ओर अपने दांतों से एक छोटा सा छेद बना दिया, जिससे उस कंजूस आदमी को सांस आने लगी और उसकी जान बच गई। कुछ समय के पश्चात सुबह हो गई और राजा के सिपाही उस कंजूस को कब्रिस्तान से बाहर निकालने के लिए आए और कंजूस को अपने राजा के पास ले जाने लगे। परंतु उस कंजूस आदमी ने सिपाहियों से यह विनती की कि वह राजा के पास जाने से पहले अपने घर जाना चाहता है। सिपाहियों ने कंजूस की वह बात मान ली और घर जाकर उस कंजूस आदमी ने अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट दी और खुशी खुशी सिपाहियों के साथ राजा के पास चल पड़ा। राज दरबार में पहुंचकर राजा ने उससे पूछा, कहो भाई, उस कब्र में तुम्हें क्या अनुभव हुआ? उस कंजूस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, उस कब्र में उस एक रात में मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मालूम हो गया। हे राजन, मैंने अपना पूरा जीवन धन इकट्ठा करने में व्यतीत कर दिया, परंतु उस धन में से मैंने कभी भी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी थी। परंतु कल रात कब्र में जाने से पहले मैंने अपने जीवन में पहली बार 5 बादाम और 1 रोटी का टुकड़ा दान में दिए और मेरी पहली बार किए गए इस छोटे से दान ने ही कल रात मेरे प्राणों की रक्षा की। और फिर उस कंजूस ने राजा को सांप और चूहे की सारी घटना बता दी। तब कंजूस ने कहा, महाराज, कल रात आपके सभी सिपाही, मेरी पत्नी और बच्चे मुझे उस सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर चले गए। तब मुझे यह एहसास हुआ कि मृत्यु के समय कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा, यहाँ तक कि मेरा कमाया हुआ इतना सारा धन भी यहीं रह जाएगा। अगर मेरे साथ कुछ जाएगा तो केवल मेरे द्वारा किया हुआ दान और पुण्य। कल रात कब्र में मेरा इतना सारा धन भी मेरी रक्षा नहीं कर सका, परंतु मेरे द्वारा दान किए गए केवल एक छोटे से रोटी के टुकड़े ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की। हे राजन, यही मेरा मृत्यु के समय का सबसे बड़ा अनुभव और सबसे बड़ा सत्य है। ऐसा कहकर वह कंजूस आदमी राज दरबार से चला गया। अब उसने अपना बाकी का सारा जीवन गरीबों को दान पुण्य करने में और उनकी सेवा में लगा दिया। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हमारे हाथ से किया हुआ दान हमारे हाथ की रेखाओं को भी बदल देता है। हमारे द्वारा किया हुआ छोटा सा छोटा दान भी हमें इस जीवन में बड़े बड़े कष्टों से बचाता है और हमारी मृत्यु के समय भी केवल यही हमारे साथ जाता है और हमारे परलोक को भी सुधार देता है। इसलिए हमें अपनी हैसियत के मुताबिक दान अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।